कि 90s के प्लेयरों ने क्या किया, 90s के प्लेयरों ने पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद कर दी सब कुछ। और मुझे हंसी आ रही थी जब ये बातें मैं सोशल मीडिया में पढ़ रहा था, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि इन्होंने तो अभी बोलना शुरू किया है। मुझे तो 10 साल हो गए टीवी पे बैठे, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि ये 90s वालों को, अगर अब आप लोगों ने मुझे सुना होगा कितनी दफ़ा मैं ये बोल चुका हूँ, 90s वालों को पाकिस्तान क्रिकेट से दूर कर दो, आपकी क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और आज आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ये 20s वाले भी हैं, मतलब 90s की तो बात करते हैं ना, ये 2000 के बाद वाले भी जो हैं, इन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद किया। और इनका भी मैं बताता हूँ कि ये बड़े हीरो बन के बोलते हैं कि जी 90s वालों ने, मैं तो कब से बोल रहा हूँ, ये अब बोलना शुरू हुआ है, तो इनकी भी ज़रा चट्टापटा खोलते हैं ना, ये क्या मतलब अपने आप को समझते हैं। देखें, 90s वालों की बात मैं क्यों करता था कि इनको पाकिस्तान पीसीबी से दूर रखो, क्योंकि एक तो इनके दिमागों में ये है कि जी हमने वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, इनके दिमागों में ये है कि पता नहीं हमारे बगैर वर्ल्ड कप जीता जाएगा या नहीं जीता जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि 92 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिस बंदे ने जितवाया, इमरान खान ने जितवाया, उसके बाद जितने भी प्लेयर थे उनके जाने के बाद वो सारे इवेंट खेले, रिटायर होने तक जितने इवेंट भी वो खेले, वो कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जितवा सके। सबसे पहली बात मैं इनसे ये पूछता हूँ कि भाई अगर आप लोग इतने बड़े सुपरस्टार थे तो फिर आप लोगों ने एक वर्ल्ड कप क्यों नहीं जितवाया? बायलैटरल सीरीज तो छोड़ देना, बायलैटरल सीरीज तो हम जीतते रहते थे क्योंकि इंडिविजुअल इतने टॉप के परफॉर्मर्स थे हमारे, वो कहीं ना कहीं आपको अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से बायलैटरल सीरीज जितवाते रहते थे। अब ये जितने भी 90s वाले, इनकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये जितने भी 90s वाले हैं, ये टीवी ताजा ताजा रिटायरमेंट लिया या ताजा ताजा टीम से बाहर हुए हैं या जो पुराने खेल रहे हैं, उनकी आपस में जंग चल रही है। हफीज कहते हैं 90s के क्रिकेटर ने दिया ही क्या है यार पाकिस्तान को, मतलब बहुत अजीम टीम थी, बहुत शानदार थी, शाहकार थी, लेकिन ये जीते क्या हैं? मतलब ठुल्लू क्या जीते हैं ये? दे वन नथिंग। 92 में इमरान खान वर्ल्ड कप जिता के लेके गया, दे के गया, चलो ठीक है। उसके बाद से तो देखें टेक्निकली वो वसीम अकार, इंजमाम, सईद अनवर, बाकी और भी काफी, मतलब जितने भी बड़े नाम थे उस जमाने में, 96 में, 99 में, 2003 में, 2007 में, तो पाकिस्तान जीता क्या है? कहां है वो ट्रॉफी जो ये 90s के क्रिकेटर जो कहा जाता है जी इनसे बड़ा तो लेजेंड आया ही कोई नहीं, तो वो कहां है? कैबिनेट में ट्रॉफी तो दिखती नहीं है। वो तो 92 के बाद जाके 2009 में जीती यूनुस खान की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप, और फिर सरफराज की कप्तानी में 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान बयानबाजियां कि यार ऐसा था ऐसा था हमारे जमाने में। फिर उस डिबेट में जनाब कल मैं देख रहा था, वो भी आया मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद, वो तो वैसे ही तपे हुए होते हैं, वो वकार यूनुस पे वैसे ही तप है उसको मोहम्मद आमिर पे कि वकार यूनुस का बड़ा एटीट्यूड था और उसका करियर मोहम्मद आमिर का खराब करने में वकार यूनुस ने बड़ा अमल दखल है उसका, और करते कराते तो उसने भी कल ऐसे ही बोला कि इनकी एक ही कैसेट चलती रहती है, एक ही कैसेट। ये 90s वाले जो हैं, हमारे जमाने में, हमारे टाइम में हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हमने ये किया, हमने वो किया। तो कहता किया तो क्या किया? एक शुएब मलिक, 2 अहमद शहजाद, 2 मोहम्मद हफीज, 1 यूनुस खान, कामरान अकमल, सईद अजमल, मिसबाउल हक, सुहेल तनवीर, जुनेद खान, सलमान बट, इमाद वसीम, एक आईसीसी ट्रॉफी। मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। वो क्रिकेटर, वो साबिक क्रिकेटर जो इस वक्त टीवी के ऊपर बैठे हुए हैं, एनालिसिस कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर, जैसे कि हफीज ने बात की कि 90s के प्लेयर्स ने कितनी आईसीसी ट्रॉफी जीती हुई है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो क्रिकेटर जो टीवी में बातें कर रहे हैं, उन्होंने आईसीसी कितनी ट्रॉफीज जीती हुई है, सिर्फ उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं सिंस 1996। तो ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईसीसी ट्रॉफीज जीती हुई है। अब बातें जरा उन प्लेयर्स के ऊपर जिन्होंने आईसीसी ट्रॉफीज नहीं जीती हुई, जिसके अंदर आते हैं शुएब अख्तर,
काफी सारे वर्ल्ड कप के जिसको कहते हैं ना खेले इन्होंने नहीं जीते। वकार यूनुस कोई आईसीसी ट्रॉफी इन्होंने नहीं जीती। वसीम अकरम 0, लेकिन 1992 के अंदर इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई थी, इनकी वजह से पाकिस्तान ट्रॉफी जीता था। 1996 से लेके इन्होंने कोई नहीं जीती। आपके मोहम्मद यूसुफ कोई नहीं जीती, राशिद लतीफ साहब कोई नहीं जीती, तौफीक उमर कोई नहीं जीती, इंजमामुल हक 1992 का पार्ट थे, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ 1996 है तो इसलिए कोई नहीं जीती। तो ये वो क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने आईसीसी ट्रॉफीज नहीं जीती हुई। अब जरा मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, ये पाकिस्तान किस बहस के अंदर पड़ गया है? चले, एक अच्छी चीज हुई है कि हमें सबकी असलियत सामने दिख गई है। अब मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह, पाकिस्तान की क्रिकेट फ्लॉप क्यों हुई है, वो इस वजह से हुई है क्योंकि जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि जैसे ही कोई उनमें से एक सिलेक्टर बनता है या कोच बनता है, उसकी बुराइयां कर करके टीम का माहौल खराब किया जाता है। ये आपके सामने प्रूफ आ गया ना, अभी कैसे आपस में टीवी के अंदर लड़ रहे हैं, सारे के सारे इस वक्त लड़ाई कर रहे हैं, कोई उस पर इल्जाम लगा रहा है, कोई उस पर इल्जाम लगा रहा है। जब आपके एक्स क्रिकेटर्स एक दूसरे से इतनी नफरत करते होंगे, वो कभी आपका भला चाहेंगे ही नहीं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में जाते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, वो जिम में जाते हैं, अपनी फिटनेस बेहतर करते हैं, वो इंसान के बच्चे बनते हैं, वो वापस आ जाते हैं टीम में। ये चलता है बाकी टीमों में, क्योंकि वो मेरिट पे खेलती हैं, उनके खेलने का मकसद ये होता है कि भाई हमने अपनी कंट्री को जितवाना है। आप इंडिया के एग्जांपल ले लो, आप ऑस्ट्रेलिया के ले लो, आप इंग्लैंड के ले लो। फिर आ जाती है एक जलालत भरी टीम, फिर आ जाती है 2% की टीम, फिर आ जाती है घंटे छनकने वाली टीम जिसका नाम है पाकिस्तान। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग बन जाता है, क्योंकि इधर मेरिट पे सिलेक्शन होना तो वो ये वाला काम तो कभी देखा ही नहीं होगा आपने, क्योंकि हर आईसीसी टूर्नामेंट में हम ग्रुप स्टेज में तो बाहर होते ही होते हैं, लेकिन किसी छोटी मोटी टीम से भी अपनी मरवा के बाहर हो जाते हैं। ये बात है पाकिस्तान की। फिर आती है पाकिस्तान टीम, इधर क्या होता है, सिफारिश, तगड़ी सिफारिश, डोमेस्टिक में नहीं जाना, जिम में नहीं जाना, फिटनेस नहीं बेहतर करनी, गेम नहीं बेहतर करनी, सिफारिश, किसी सिफारिश के पास जाना है, तगड़ी सिफारिश, उसके पकड़ने कुछ करना है, रातों रात टीम में। और यही चलता आ रहा है पिछले कई सालों, ये चलता ही आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। क्यों? इसीलिए मैंने किसी फॉरेन बंदे को, किसी बाहर के बंदे को आज तक मैंने नहीं देखा कि उसका रोल मॉडल कोई पाकिस्तान का प्लेयर रहा हो। किसी इंडियन, मेरे जो भाई देख रहे हो, जो क्रिकेट के फैन हो, आपका कोई रोल मॉडल हो कि लाइक आप बोलो भाई मैंने इस बाबर आजम की तरह बनना है, मैंने शाहीन अफरीदी की तरह बनना है। आप इस पे थूकते होगे, मैं भी थूकता हूं, क्योंकि भाई ये प्लेयर ही नहीं है। हारिस रऊफ साहब क्या कर रहे हैं, वो छनकने का, वो